जय श्री राम साथियों। तो हाल ही में जो है ट्विटर द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान और जो है हम पीओके कहते हैं उसको भारत का हिस्सा दिखाया गया है। तो उसी को लेकर जो है पाकिस्तान में बवाल हुआ पड़ा है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है आपको रिएक्शन देते हैं। तो चलिए पहले वीडियो की तो देखते हैं। ओम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नासिक ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट्स को बैन कर दिया है और गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में दिखाया जा रहा है। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन ट्विटर पर चेंज करके इंडिया में जाहिर की जा रही है, जम्मू कश्मीर में दिखाई जा रही है। बहुत से ट्विटर सार्फिन ने यह बताया है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की बजाय इंडिया का हिस्सा दिखाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। जली पड़ी है पाकिस्तानियों की इस बात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। क्या पढ़ रहे हैं? मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ वैसे। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन चेंज कर दी है, गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया में दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी इंडिया ये क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है और अब ट्विटर भी उनका साथ दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान के मकाम को जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में दिखाकर। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, हर लिहाज से जा रहा है। मैं तो आईटी का स्टूडेंट हूँ, आईटी के हवाले से बात भी करूँगा। तो जो रही बात ट्विटर की, तो जब ट्विटर के मालकान और दूसरे लोग सारे इंडिया में जा रहे हैं तो फिर वो जाहिर बात है उनकी फेवर करेंगे, ठीक है। जब उनको उधर से बिजनेस मिल रहा है तो फिर वो जो भी कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि उधर से उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है और लोग जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, उनके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर एक मालिक को जो कह दिया जाएगा, फिर वो जब मालिक खुद उनकी तरफ हो जाएगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे पाकिस्तान की लोकेशन चेंज कर दे या गिलगित की कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया के कहे जाने पर जो है वो इलॉन मस्क नहीं किया है? जी बिल्कुल, ऐसे मैं समझता हूँ कि क्योंकि एलन मस्क गए थे उधर जाके उन्होंने किया था। अब कहता अपने जो शोरूम है। भैया इसमें गलती तुम लोगों की ही है। तुम क्या हाल थे, तुम्हारे कहने से कर लेते ये। तुमने क्यों नहीं कहा? हमने ही कहा है, ऐसा तुम भी कर लेते। सीधी सी बात है भाई। भाई देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये कितना भी पढ़ ले, बुद्धि इनमें वही दो पैसे की है। क्यों? इसमें गलती इनकी नहीं है, इनकी शिक्षा प्रणाली की है। मदरसे से पढ़ोगे तो भाई बुद्धि कहाँ से खुलेगी? कहाँ से खुलेगी? है ना। एलन मस्क के अगर हाथ में होता ना तो पता नहीं वो क्या क्या कर देता। उसके हाथ में नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। बाकी इस समय जो ये ट्रेड चल रहा है, ये सिर्फ इसे भुना रहे हैं, खुद ही जले पड़े हैं, खुद की जली पड़ी है। गुस्सा हिंदुस्तान और एलन मस्क के ऊपर निकाल रहे हैं, इसका और कोई कारण नहीं है। बाकी इन जाहिलों को आगे भी सुनेंगे। चलो, पूरा सेटअप कर रहे हैं उधर। तो मेरे ख्याल से तो ये उन्होंने कहा होगा तो फिर ही किया होगा ये तो। और अगर वो कह दिया उन्होंने तो ये काम उन्होंने करके दिखाना भी है, बल्कि दिखा दिया आप कह रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनके कहने पे ही हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल अकाउंट थे वो गिलगित बल्तिस्तान में ब्लॉक कर दिए गए हैं ट्विटर पर। इस पाकिस्तान में तो सारे अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। किसकी रह गया? किसी का भी देख ले, जो कोई बात करता है ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो तो हमारी गवर्नमेंट करती है ना, ये ट्विटर ने किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। जब उन्होंने कह दिया कि ये उधर से बिलोंग करता है तो फिर जाहिर बात है वो इन्होंने ब्लॉक करना ही था। सीधी सी बात है, जब वो उनकी बात मान रहे हैं तो फिर जो सरकारी अकाउंट है या अदरवाइज कोई और लड़कों के अकाउंट हैं या किसी के भी अकाउंट हैं, ज़्यादा तो सियासी लोगों के अकाउंट होते हैं, तो वो उन्होंने बैन कर दिए। तो फिर जाहिर बात है उनकी बात जो अंदर का कॉन्ट्रैक्ट है वो हो चुका है उनका। सीधी सी बात ये है। तो मेरे ख्याल से ये उनके कहने पे नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा सोच रहे हैं इंडिया के लिए और बहुत आगे लेके जा रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है और वो ऑलरेडी इस अफसोस में मुब्तला है कि वो पाकिस्तान के साथ क्यों आगे, क्योंकि उनको उनके राइट्स पूरे नहीं दिए जा रहे। आपको नहीं लगता कि इस तरह जब ट्विटर पर ये चीज़ दिखाई जाएगी, क्या की जाएगी, इंडिया भी ये क्लेम करता है, तो कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान का रुझान मजीद इंडिया की तरफ बढ़ता चला जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि वो हमारे भाई हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान को हम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। रही बात उनके हकूक़ की, तो इस बात से मैं भी बिलोंग करता हूँ कि यानी कि सोचता हूँ, समझता हूँ इस चीज़ को कि उनको हकूक़ नहीं मिले जा रहे पूरे। क्योंकि पंजाब को देखा जाए, पंजाब को जो भी चलो एटलीस्ट इस भाई ने कम से कम सच तो बोला।
क्योंकि अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अगर सब कुछ मिल रहा होता ना तो शायद वो इंडिया को इतना सपोर्ट नहीं करते जितना सपोर्ट आज के जो सोशल मीडिया से हमें वीडियोस मिली हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो सेंसरशिप भी कर देता कई बार, तो फिर भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू हमें जो वीडियोस मिल जाती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया को सपोर्ट किया जाता है। तो सपोर्ट की वजह क्या है? सपोर्ट की सीधी सी वजह है कि जो इंडिया है वो डेवलप कर रहा है, आगे जो है अपने जो लोग हैं उनको सहूलियत दे रहा है, उसका विकास कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो खुद ही जो भिखमंगा है वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को देखेगा। और आप अगर इनके बजट को भी देखें तो उसमें भी बहुत एक नाम मात्र के लिए जो है गिलगित बल्तिस्तान को पैसा जाता है। बाकी भाई देखो, अगर मेरी सुनोगे ना तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कुत्ते के पिल्ले की आंख भी ना 7 दिन में खुल जाती हैं। ये उनसे भी गए गुजरे हैं। इतना टाइम हो गया, 70, 75, 80 साल हो गए, लेकिन इनकी आंखें आज तक नहीं खुली और ना इनकी खुलेंगी। क्यों? जब आदमी का दिमाग डब्बा हो जाता है ना तो आंखें के आगे अपने आप अंधेरा छा जाता है। यही हाल इनके साथ हो रहा है। चलो आगे और बात करेंगे। हुकूमत आती है पंजाब को ज़्यादा प्रमोट करती है। पंजाब में ऐसी क्या चीज़ है कि आप हर बंदा प्रमोट करता है। सिंध की देख लें आप, कैसे घूमत जा रहे हैं, बच्चे रोल रहे हैं। गिलगित के देख लें, और गिलगित हमारा पाकिस्तान की खूबसूरती है, उसको खूबसूरती को प्रमोट किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब प्रमोट करते थे लेकिन वो भी बीच में जाएगा, सारा जो सेटअप था उनका। बाकी यह गिलगित हमारी कौम जो है बहुत खूबसूरत अंदाज है, पठान है और बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं। उनको जितना सपोर्ट किया जाए कम है, और वो जंग के आगे आते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं कि हमें कोई इशारा मिले तो उनको अगर साइड पे किया जाए तो तब भी पाकिस्तान अधूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर उधर जाता है, गिलगित जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा। ऑलरेडी आप देखें कि जम्मू कश्मीर जो है वो ऑलरेडी इंडिया पूरी दुनिया को बता चुका है कि वो उनसे बिलोंग करता है। आज़ाद कश्मीर के लोग भी हसरत भरी निगाहों के से बॉर्डर के उस पार देखते हैं। इसके साथ साथ आप देख लें बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, आप देख लें बलोचिस्तान के अलग मसाइल चल रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अलग मसाइल चल रहे हैं। हमारी हुकूमत अपना कोई भी सूबा अच्छे से संभाल ही नहीं पा रही। मैं कहता हूँ जो पंजाब संभाल रहे हैं ये भी बहुत मुश्किल से संभाला जाएगा इनसे। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त, तो जो नौजवान है वो तो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, फिर चाहे अलग हो जाए चाहे जो मर्जी हो जाए, वो तो एक अलग चीज़ हो जाएगी ना। तो रही बात जो है हमारे दूसरे सूबों की, तो हर किसी का ना दिल टूटा हुआ है, समझ लें कि पाकिस्तान की हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत स्टेबल हो ही नहीं पा रही। जब आप किसी यानी कि कोई बंदा है, मैं आपको ही फरमाइश कर देता हूँ, आपको ही कह देता हूँ कि मैडम मैं आपको इतनी आसाइशें दूंगा, आपको गाड़ी दूंगा, आपको घर दूंगा, आपको ये मैं सहूलत दूंगा, तो पीछे आपके पास बाइक है, आपके पास घर भी नहीं अपना, तो जाहिर बात है आपने कहना है कि मुझे गाड़ी मिल रही है, मुझे घर मिल रहा है, तो मैं उधर जाऊँगी। ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो अगर वो आते हैं, इंडिया वाले प्रमोट करते हैं इधर, ठीक है, तो फिर अगर बैन कर दिया उन्होंने तो अपना हक भी जमा लेना उन्होंने। ठीक है, जब हक जमा लिया, आर्डर फिर ऊपर से होने हैं, जब ऊपर से आर्डर होने हैं तो फिर कोई बंदा कर नहीं सकता। यानी आपको ये लग रहा है कि अनकरीब गिलगित, तो टोटल क्या मतलब यह है, जब इनसे अपना सूबा ही नहीं संभाला तो गिलगित बल्तिस्तान को क्या संभालेंगे? क्योंकि जो सूबा भी संभालना है, देखो बलूचिस्तान है वहाँ अलग प्रोटेस्ट है, सिंधी लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भैया जब आपसे संभालें यार, तो इससे अच्छा यह है कि इतना टेररिस्ट करना है, टेररिस्ट सारा पैसा टेररिस्ट में आपने लगा दिया, तो फिर आप संभालोगे क्या शिक्षा दोगे? और शिक्षा भी अगर देखा जाए तो मदरसे शिक्षा के अलावा शायद जो जिसे हम कहते हैं दुनियावी तालीम, ये लोग जिसे कहते हैं, और हम लोग कहते हैं संसारी ज्ञान, वो तो आप देते नहीं वहाँ पे। तो अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है उनकी अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत लो है। तो ये सब सोच का असर होता है कि किस तरह का विज़न एक देश का, एक कंट्री का होना चाहिए, और वो कंट्री तभी सर्वाइव कर पाती है जब उसका विज़न हो। अब विज़न कुछ है नहीं पाकिस्तान का। भाई विज़न है पाकिस्तान का, गलत बता रहे हैं भाई, हमारे विज़न है पाकिस्तान का कट्टर इस्लाम। ठीक है ना, हालांकि ये सरिया को फॉलो नहीं करते, सजा को फॉलो नहीं ये भी बता रहा हूँ, जो सरिया की सजाएं हैं वो ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये देखते हैं सॉफ्ट कॉर्नर, जहाँ हमारा फायदा है वो हम मानेंगे, जहाँ हमारा फायदा नहीं है, जहाँ हमें नुकसान हो रहा है वो हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो ये चल रहे हैं कट्टरपंथी पे। यही पाकिस्तान का विजन था, अलग भी इसी वजह से हुआ था, और आज भीख भी इसी वजह से मांग रहा है। सो बात की एक बात, संभाला कैसे जाए फिर भाई? संभालने की छोड़ो। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैं कह रहा हूँ इन्हें 4 राज्य और दे दो, उससे होगा क्या? मांगनी तो तुम्हें भीख ही है ना। तो जब तुम्हें मांगनी भीख है, अब तुम्हारे पास 2 आए या जब तुम्हारे पास से 4 चले गए, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? सीधी सी बात है। बाकी देखो, पेलने को बहुत तरीके से पेल सकते हैं हम इन्हें, लेकिन अभी और वीडियो बाकी है, उन वीडियो पर भी बात करेंगे। बल्तिस्तान भी हमारे हाथ से जाने वाला है।
मेरे ख्याल से जब उन्होंने एक चीज़ को ठान लिया तो फिर करके दिखाते हैं वो। और नरेंद्र मोदी साहब के साथ तकरीबन हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो उन्होंने अभी तो आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, आप भाई पता नहीं क्या क्या उन्होंने करना है। ये तो अभी उन्होंने ट्रेंड चलाया है, ठीक है। ट्रेंड के बाद अब गेम तो बाद में शुरू होती है। उन्होंने बता दिया कि हम अब ये गेम करने वाले हैं, अपनी तैयारी पकड़ लें, ठीक है। अगर इन्होंने तैयारी ना पकड़ी तो फिर समझ लें गिलगित गया। तो ये थी कंप्लीट वीडियो भाई। तो कोई देश हमारे साथ क्यों आएगा जब हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो दूसरे देशों को देने के लिए? पाकिस्तान के पास टेररिस्ट के अलावा है क्या देने के लिए? इन्हें भाई दुख इस बात का नहीं है कि ट्विटर ने क्या दिखा दिया। क्या दिखा दिया? इन्हें दुख इस बात का है कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत की मतलब बड़ाई क्यों हो रही है, भारत की जय जयकार क्यों हो रही है, लोग भारत के साथ क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का इतना नाम क्यों ऊपर आ रहा है, ट्रेंड में क्यों चल रहा है ना। इनको वो कहते हैं ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो ये सिर्फ दुखी है हिंदुस्तान की तरक्की से, जो हिंदुस्तान आज की तरक्की कर रहा है। 100 बात की एक बात जो है, बाकी ये बहानेबाजी कुछ ही करते रहे। 75 साल से बहानेबाजी कर रहे हैं। अगर अब ये इसमें 2-4 बहाने जोड़ देंगे तो इसमें कुछ नया नहीं हो जाएगा। लेकिन सच्चाई जो है वो सबको पता है, आप भी जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आना, और भाई अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल देना। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपके लिए करें। और एक बात, अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान को लेकर जो मेन वीडियो थी, अगर मैं उसके बारे में कहूँ तो जाहिर से तौर पे ये भारत से बिलोंग करता है। हम आज भी कहेंगे कि भारत का ये हिस्सा है और भविष्य में जो है भारत का ही हिस्सा होगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो अपने जो बच्चे हुए सूबे हैं वही नहीं संभाले जाते, तो गिलगित बल्तिस्तान को क्या संभालेंगे, क्या ही उसकी देख रखाव करेंगे। तो इससे अच्छा तो यह है कि सब जो भी है कर करा के जो है अपनी तरक्की पे ध्यान दें, और जो कश्मीर जो है जिसे हम POK कहते हैं, वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उनको भारत का ही अगर हिस्सा कर दें तो कम से कम उनके पास 3 सूबे होंगे संभालने को, कम से कम उनको ही बेहतर करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। भाई भीख पे बने हुए राष्ट्र का कुछ नहीं हो सकता। 100 बात की एक बात है, ये भीख पे बना हुआ राष्ट्र है, ठीक है। इस्लामिक राष्ट्र जिसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान, ये स्वघोषित है, इसे किसी ने घोषित नहीं कर रखा। ये अपने आप में कुदारी मारते फिरते हैं। हालांकि सच्चाई क्या है ये सभी जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, फॉलो ज़रूर कर लेना और वीडियो को और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना मेरे भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय श्री राम।